हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अक्सर सामने वाले को मूर्ख बनाते हुए भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी वही घटना हो सकता है। एक समय की बात है, रोहित नाम का बनिया रहता था। पैसे के लिए उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में कोई खास संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापसी आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिया गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता था, लेकिन वह उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली है तो चूहों का दोष नहीं है, तुम्हारा नहीं, तुम उसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद बनिए ने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे के धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने बेटे को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख कर दिया, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गया है। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? बनिए ने कहा, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती है तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। हादसे में कटा गया पाया मैं पैर, लेकिन दो पैर वाले की तरह ही मैं जिंदा दिल। इसी तरह झगड़ा करते हुए दोनों महाजन के पहुँचे। वहाँ न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने पूरी बात सुनाते हुए कहा कि इसे बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। न्यायाधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाजन, उसे तो चील उठा ले गया है। न्यायाधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिए ने कहा, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। ये कहकर बनिए ने उसे पूरी कहानी सुनाई। इस पर न्यायाधिकारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने महाजन को तराजू लौटाने का आदेश दिया, साथ ही कड़ी सजा सुनाई। महाजन के बेटे को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुँचाया गया। दोस्तों, हम अक्सर सामने वाले को मूर्ख बनाते हुए भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी वही घट सकता है। आप जितना बेवकूफ़ किसी को समझे, ज़रूरी नहीं वो उतना बेवकूफ़ हो ही नहीं। आपके कर्म आपके पास लौटाकर आते हैं, इसलिए संभल कर हर कदम उठाएं।